आज की ये दौर में दुनिया भर में धार्मिक विश्वास को लेकर कई तरह के बदलाव देखे जा रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ एक देश या एक मजहब तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक वैश्विक स्तर पर हो रहे हैं। कुछ लोग अपने धर्म में और मजबूत होते जा रहे हैं, अपने विश्वास को और गहरा कर रहे हैं, तो कुछ लोग धर्म से दूर जाते दिखाई दे रहे हैं, अपने जीवन में नए रास्ते तलाश रहे हैं। इस्लाम भी इसे अलग नहीं है, यह भी इन बदलावों से प्रभावित हो रहा है। यह सच है कि इस्लाम दुनिया का तेजी से बढ़ता हुआ धर्म है और इसके अनुयायी हर देश में मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग इस्लाम छोड़कर भी रहे हैं, जो एक नया ट्रेंड बन रहा है। यह एक चिंता का विषय है और इसके पीछे के कारणों को समझना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति के अपने अलग अलग कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस्लाम से दूरी एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है जो समाज में बदलाव को दर्शाता है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि यह ट्रेंड कितना बड़ा है। इसके लिए हमें अधिक और विश्वसनीय डेटा की जरूरत है। इसके लिए हमें सही डेटा की जरूरत है, जो हर देश में उपलब्ध नहीं है। डेटा की कमी के कारण इस ट्रेंड का पूरा अंदाजा लगाना मुश्किल है। फिर भी यह जरूर है कि कुछ लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। ये कारण व्यक्ति के अनुभव और सामाजिक स्थिति पर आधारित हो सकते हैं। इस ऐसे में हम उन कारणों पर रोशनी डालेंगे जिनके चलते कुछ लोग इस्लाम से दूर जा रहे हैं। हम इन कारणों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि यह ट्रेंड कितना बड़ा है और इसके क्या मायने हैं। यह समझना जरूरी है कि यह बदलाव समझ पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। हम यह भी देखेंगे कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्या हो रहा है और इस बारे में प्यू रिसर्च सेंटर क्या कहता है। प्यू रिसर्च सेंटर की डेटा से हमें कई रोचक जानकारी मिल सकती है। हमें यह याद रखना होगा कि यह एक गंभीर मुद्दा है और इस पर बात करते समय सावधानी और सम्मान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति के विचार और विश्वास का सम्मान करना चाहिए। हमारा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस बदलाव को समझना है। समझ और संवेदना के साथ हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तलेब अल अब्दुल मोहसिन का केस एक ऐसा उदाहरण है जो हमें यह दिखाता है कि इस्लाम छोड़ने के पीछे कितनी अलग अलग और गंभीर वजह हो सकती हैं। यह केस हमें यह भी समझाता है कि किस तरह से एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव और कठिनाइयां उसके फैसलों को प्रभावित कर सकती हैं। अल अब्दुल मोहसिन एक सऊदी साइकियाट्रिस्ट थे जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था। उन्होंने अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया था, जो उनके इस फैसले का एक हिस्सा था। वो जर्मनी में शरण लेने गए थे, लेकिन वहां उन्होंने एक बहुत ही भयानक काम को अंजाम दिया। जर्मनी में उन्होंने अपने आप को अकेला और अलग थलग महसूस किया। उन्होंने क्रिसमस मार्केट में गाड़ी दौड़ा दी जिससे 5 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह घटना जर्मनी में एक बड़े संकट का कारण बनी। अल अब्दुल मोहसिन ने अपने इस काम के पीछे जर्मनी सरकार और इस्लाम दोनों को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा कि दोनों ने उन्हें धोखा दिया और उनकी जिंदगी को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा था कि जर्मनी सरकार इस्लाम के खिलाफ जंग लड़ रही है और इरिलीजियस सॉडीज को शरण नहीं देना चाहती। यह उनके मन में बद रही नफरत का एक प्रतीक था। उन्होंने फर राइट AFD पार्टी को सपोर्ट किया था और सोशल मीडिया के जरिए अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते थे। सोशल मीडिया पर उनके विचार और भी ज्यादा तीखे और हिंसा से भरे हुए थे। यह केस एक ऐसी मिसाल है जहां इस्लाम छोड़ने के बाद एक शख्स इतना ज्यादा नफरत और हिंसा से भर गया कि उसने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। नफरत और हिंसा ने उसके जीवन को और भी कठिन बना दिया। लेकिन यह बात याद रखना बहुत जरूरी है कि यह एक अलग थलग केस है और यह हर किसी पर लागू नहीं होता। हर व्यक्ति की कहानी अलग होती है और हर किसी के फैसले अलग होते हैं। हर वो शख्स जो इस्लाम छोड़ता है वो ऐसा नहीं करता। बहुत से लोग अपने जीवन में शांति और समृद्धि के साथ आगे बढ़ते हैं। हमें यह समझना होगा कि हर शख्स की अपनी कहानी होती है और हर कोई अपने तरीके से जीता है। हर व्यक्ति अपने अनुभवों और फैसलों से प्रभावित होता है। अल अब्दुल मोहसिन का केस हमें यह याद दिलाता है कि एक्सट्रीमिज्म किसी भी रूप में गलत है, चाहे वो किसी भी धर्म या विचारधारा से प्रेरित हो। हमें हमेशा शांति और संवाद का मार्ग अपनाना चाहिए। इस्लाम छोड़ने का एक बड़ा कारण सामाजिक दबाव भी हो सकता है। सामाजिक दबाव का मतलब है वो दबाव जो व्यक्ति अपने परिवार, दोस्त या समाज से महसूस करता है। कई बार लोग अपने परिवार, समाज या समुदाय के दबाव में आकर इस्लाम छोड़ देते हैं। ये दबाव उन्हें अपने
असली विचारों और विश्वासों से दूर कर सकता है। यह दबाव शादी, करियर या फिर सिर्फ फिट इन करने के लिए हो सकता है। शादी के मामले में कई लोगों को अपने परिवार और समाज के एक्सपेक्टेशंस के कारण अपने विचार बदलने पड़े हैं। उदाहरण के लिए, कुछ देशों में इंटरफेथ मैरिजेस को स्वीकार नहीं किया जाता है। यह लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। ऐसे में अगर कोई मुस्लिम किसी गैर मुस्लिम से शादी करना चाहता है तो यूज अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा सकता है। यह उनके लिए एक कठिन फैसला होता है। इसी तरह कुछ लोग अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए भी अपना धर्म बदल लेते हैं। यह उनके प्रोफेशनल लाइफ पर भी असर डाल सकता है। सामाजिक दबाव कई बार इतना ज्यादा होता है कि लोगों को अपनी पसंद का धर्म चुनने की आजादी नहीं मिल पाती। ये उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। यह एक गंभीर मुद्दा है और हमें इस बारे में खुलकर बात करने की जरूरत है। सामाजिक दबाव को समझना और इससे निपटना बहुत जरूरी है। हमें एक ऐसा समाज बनाने की जरूरत है जहां हर किसी को अपनी पसंद का धर्म चुनने की आजादी हो और यूं किसी भी तरह के दबाव का सामना न करना पड़े। यह हम सबकी जिम्मेदारी है। In our journey through life, we often encounter moments of deep mental struggle and religious dilemmas. These moments, while challenging, shape our beliefs and push us to seek deeper understanding. It's in these times that we find ourselves questioning, reflecting, and ultimately growing in our faith. As cultures evolve, so do the religious beliefs that are intertwined with them. Cultural shifts can bring about new perspectives, and sometimes they challenge long-held traditions. This dynamic interplay between cultural change and religious faith is a testament to the resilience and adaptability of belief systems. Around the world, religious landscapes are continually changing. Globalization, migration, and technological advancements have all played significant roles in this transformation. These changes reflect the diverse ways in which people connect with their spirituality and navigate their faith in an ever-evolving world. Looking ahead, the quest for religious freedom and respect remains a vital pursuit. Ensuring that everyone has the right to practice their faith without fear or prejudice is essential for a harmonious society. As we move forward, fostering an environment of mutual respect and understanding will be key to embracing the rich tapestry of global belief systems.